Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week from office. Yes, I'm back in office और काम ज़ोरों शोर से जारी है. आप लोगों के क्या हाल चाल हैं? आज बिफोर आई गो टू द टॉप 5 ड्रामास आई एम गोइंग टू रीड सम कमेंट्स जो पिछले वाले प्रोग्राम पे आप लोगों ने किए थे और उनमें से कुछ का जवाब भी दे दूँगी और कुछ अप्रिशिएट भी कर दूँगी. सबसे पहले कमेंट है वॉल एल का जो कह रहे हैं कि या कह रही हैं आई थिंक कह रहे हैं कि Salam Rabia, hope you're doing well. Good to see your program when going back to home after work. Enjoyed as always. At least half an hour was good way back listening your program as can't see because of driving. Bless you. थैंक यू सो मच इस लवली कमेंट के लिए. मुझे इतना अच्छा लगा पढ़ के, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि आप कि कोई मेरा प्रोग्राम काम से वापस जाते हुए सुन रहा होता है या सुन रही होती हैं. सो मैं भी जब ऑफिस से वापस जा रही होती हूँ, ऑफिस आ भी रही होती हूँ, तो मुझे भी मज़ा आता है कि मैं कोई पॉडकास्ट या कोई कॉन्वर्सेशन सुन रही हूँ रादर देन जस्ट म्यूज़िक. कभी कभी मुझे म्यूज़िक सुन के भी मैं बोर हो जाती हूँ. सो आई ऑल्सो डू दैट अ लॉट. सो थैंक यू सो मच, यू रियली मेड माई डे बाय दिस कॉमेंट. अच्छा जी, सेकेंड कॉमेंट मैं पढ़ना चाह रही हूँ कि इब्राहिम यूसुफ. राबिया प्लीज़ नोटिस माई कॉमेंट, वॉच जुदा हुए कुछ इस तरह बिकॉज आई थिंक इट्स डिफरेंट स्टोरी, यू मस्ट वॉच एंड गिव द रिव्यू. अच्छा इब्राहिम, ये मेरी लिस्ट पे है बिल्कुल एंड इंशाल्लाह आई विल मे बी अगर टॉप 5 में नहीं हुआ या ड्रामा कप में नहीं हुआ तो मैं अलहदा से शायद इसका रिव्यू करूँ अगर मुझे अच्छा लगा तो. बट इतने ढेर सारे ड्रामे हो रहे होते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सब ड्रामे एक साथ देख सकूं. मैं फिर भी बहुत कोशिश करती हूँ. तो ये मेरी लिस्ट पे है, मुझे देखना है. मैं 5-6 किस्तें ज़रूर देखूँगी, फिर डिसाइड करूँगी कि इफ़ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू वॉचिंग इट और नॉट. सो येस, इट इज़ ऑन माई लिस्ट टू डू. सो ये शायद फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और या फिर आप फ्यूचर का इंस्टाग्राम भी फॉलो करें तो वहाँ पे भी आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे हमारे बहुत सी चीज़ों के जो हम यूट्यूब पे नहीं कर रहे होते. अच्छा जी, फिर एक और कमेंट है. यस, मोहब्बत दाग की सूरत इन किस्सा मेहरबानों का, फौजिया साद ने कहा है. ओके, फौजिया किस्सा मेहरबानों का तो मैं देख रही हूँ. मोहब्बत दाग की सूरत की मैंने पहली आधी किस देखी थी जो मुझे बुरी नहीं लगी थी. आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, मुझे लगा कि इसको मुझे चेकआउट करना चाहिए, तो मैं वो भी देखूँगी और फिर बताती हूँ क्या है. SMF कह रहे हैं ने कमेंट किया है. आई सी सो मेनी फ्लॉज इन हम कहाँ के सच्चे थे, सच हाई प्रोफाइल ड्रामा शोइंग थिंग्स लाइक दैट. महरीन ऑलवेज लूजेज द इनहेलर. इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बैग में क्यों नहीं होती. खाला इज़ क्लोज टू हर येट शी डिडंट टेल हर एनीथिंग अबाउट मशल. वाई सो एक्टिंग सो बेचारी. द पेंटिंग रूम डेकोरेशंस वेरी फिल्मी. ओके, पहली बात आपकी आई डू एग्री विद यू. इतना हाई प्रोफाइल ड्रामा है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हमें बहुत इरिटेट करती हैं. बट उस पर मैंने कहीं कुछ कमेंट्स पढ़े और मैंने सुना है कि मे बी आगे जाके कुछ चीज़ों की एक्सप्लेनेशन लेटर ऑन इन द एपिसोड्स होगी. सो येस, इट्स अ कॉन्वर्सेशन दैट वी ऑलवेज हैव कि क्या चीज़ों को, क्या व्यूअर्स को इतनी देर तक साथ लेके जाएं फिर एंड में बताएं या फिर शुरू से ही ड्रामे. बिकॉज ये स्क्रिप्ट, ये तो नॉवल है ना जिसको आपने ड्रामे में किया. नॉवल में बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं जो ड्रामे में नहीं कर पाते हैं या ड्रामे में उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है. तो क्या ड्रामे में उसी वक्त बता दिया जाए, तो ये कॉन्वर्सेशन है. बट आई डू एग्री कि देयर आर थिंग्स विच रियली मेक यू क्वेश्चन कि यार क्यों इतना अच्छा ड्रामा, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, तो ये ऐसा क्यों है. ठीक है. सेकंड आपने कहा है खाला इस सोक, अच्छा इनहेलर उसके बैग में क्यों नहीं होता. यस आई एग्री. लेकिन फिर वो सफ़ान को कैसे कॉल करती, फिर उसका मसला कैसे होता, फिर हम उसके लिए फ़ील कैसे करते. रिमेंबर पाकिस्तानी ड्रामा है. अच्छा जी, फिर उसके बाद इतनी खाला इज़ क्लोज टू हर येट शी डिडंट टेल हर एनीथिंग अबाउट मशल. ओके, आई फील कि महरीन किसी से भी कुछ नहीं कहती है. देखिए उसकी ये इस पे मेरी एक एक्सप्लेनेशन है, आप सुन लें. महरीन की दोस्त भी जब उससे कोशिश करती है पूछने के लिए तो महरीन उसको भी अपनी सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं बताती. तो मुझे लगता है कि महरीन की अपनी सेल्फ प्राइड, अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा है. उसको नहीं अच्छा लगता कि वो दूसरों के सामने जाके बेचारी बने. आप जो उसको बेचारी समझ रहे हैं ना, ये समझ रही हैं, तो वो बेचारी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रिजर्व कर रही है. इसीलिए उसने खाला को कुछ नहीं बोला. और खाला बीच में थी भी नहीं ना, वो खाला को प्रूफ क्या देती अगर खाला कुछ बोलती. देखिए ऐसी चीज़ें महरीन करती है खाला को, बट और खाला को नज़र भी तो आ रहा है, खाला खुद देख लें. सो आई डोंट रियली एग्री विद दैट पॉइंट. आई फील वो महरीन की पर्सनालिटी की एक कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए उस चीज़ को ऐसे दिखाया है. शी इज़ रियली नॉट अ बेचारी. आई फील कि हम उसके लिए फ़ील करते हैं नॉट एज अ बेचारी बट एज समबडी who deserves more, who deserves better in life. I definitely do not think of Mehreen as बेचारी. I think मायरा ख़ान ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी और जिस तरह उसको डायरेक्ट और स्क्रिप्ट किया गया है, बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया कि महरीन डिस्पाइट फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस हैज़ हर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हर ओन standing, so I don't know if it made sense to you or not. Okay ji, coming to top 5 dramas of the week.
वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग ये हफ़्ता बहुत मुश्किल था। सच्ची बात है, मैं बहुत मुश्किल से टॉप 5 मैंने निकाले हैं बिकॉज मुझे कोई इतनी इम्प्रेसिव एपिसोड्स नहीं लगी थी ड्रामों की, कभी एक हफ़्ता होता है जब दिल ज़्यादा सारों को टॉप 5 में डाल दो, कभी एक हफ़्ता होता है कि 2 भी मुश्किल से मिल रहे होते हैं, बट खैर फिर भी हो गया है। तो टॉप 5 में नंबर 5 पे है आखिर कब तक। आखिर कब तक अब तक बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा था, बड़ी तेज़ चीज़ें हो रही थी। इस बार की एपिसोड मुझे थोड़ी सी स्लो लगी और थोड़ी सी मुझे रोना धोना तो नहीं, बट थोड़ा सा ज़्यादा वो खैर ये ज़रूरी भी था क्योंकि वो दिखाते फजर की जो ट्रांजिशन है वो उन्होंने दिखाई, साइम उसको घर छोड़ के आ गया वो दिखा दिया, लेकिन वो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू द फ्यू अदर एपिसोड वो थोड़ा सा स्लो हुआ। और इंस्पेक्टर नासिर को भी नहीं हमने देखा, नूर और नासिर, इंस्पेक्टर नासिर का जो जोड़ था उसकी भी हम आदी हो गए थे पिछले कुछ हिस्सों से, वो भी हमने मिस किया। तो उस वजह से मुझे लगा कि एपिसोड थोड़ी सी बुरी नहीं बोलूँगी मैं, आई कांट से इट्स बैड और आई कांट से कि वो ड्रैग थी, बाय वर्च्यू ऑफ द स्टोरी लाइन वो थोड़ी सी स्लो थी इस बार, और इसलिए वो नंबर 5 पे है इस वीक। नंबर 4 पे हमारे पास है खुदा और मोहब्बत। खुदा मोहब्बत पे अच्छा मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही थी कि हम खुदा मोहब्बत को इतना बोल रहे हैं फिर भी वो ड्रामे में क्यों, वो टॉप 5 में क्यों आ जाता है, उसको हम रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि वो इंटरेस्टिंग, डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स उसमें इंटरेस्ट इतना है हमारा, उन्होंने हमें कैप्चर ऐसे करके रखा हुआ है डिस्पाइट द इस वजह से कि हमें 10,000 मसले हैं उस ड्रामे से और हम कहते हैं ये क्यों है वो क्यों है, फिर भी हमें क्यूरोसिटी है कि यार आगे होगा क्यों क्या, तो वो हमें पकड़ के रखा हुआ है। फरहाद और माही की इवेंचुअली मोस्ट प्रॉब्ली तो हैप्पी एंडिंग नहीं होगी, लेकिन क्या एंडिंग होती है, कैसे होती है, वो जानने के लिए हमें बड़ी क्यूरोसिटी है, तो वो हमें ना ड्रामे ने पकड़ के रखा हुआ है। अगेन मुझे लगा इस बार अच्छी मज़े की एपिसोड थी, इंटरेस्टिंग थी। पिछली तो ज़्यादा शायद इंटरेस्टिंग थी जब माही मिलती है और सब कुछ होता है, बट ये भी उसकी ट्रांजिशन था फरहाद का कि वो किस तरह हेड ऑफ़ द मज़ार बन गया है, स्पिरिचुअल हेड बन गया है। माही के बाप का क्या और माही के भाई का जो कैरेक्टर दिखाया कि किस तरीके से वो उसको फोर्स करें अपने मतलब के लिए, तो चीज़ें डेवलप हो रही थी, मज़ा आ रहा था। रुमाना वापस आई, उसने मज़ार का वो आके फरहाद से मिली। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली, आई थॉट कि तो मोहल्ला छोड़ के चली गई तो वापस क्यों आई हो, मुझे ये भी समझ नहीं आई थी, बट इट वॉज इंटरेस्टिंग, कॉन्वर्सेशन अच्छी थी। दे बोथ कनेक्ट एट अ पॉइंट, दे बोथ लॉस्ट समबडी, नॉट लॉस्ट बट दे आर नॉट एबल टू गेट द पर्सन जिसको वो मोहब्बत करते हैं, तो उनका दुख दोनों का एक जैसा है, फरहाद और रुमाना का, दे कैन कनेक्ट विद ईच अदर। तो मज़े की थी एपिसोड, बोरिंग नहीं थी, बस सवाल बहुत आते हैं दिमाग में खुदा और मोहब्बत 3 देख के। ओके जी, नंबर 4 पे ये थी। नंबर 3 पे हमारे पास है परदेस बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। अच्छा अब जो टॉप 3 आ रहे हैं वो मेरे बड़े फेवरेट और बड़े अच्छे इस बार के, दे डिज़र्व टू बी एट द पोजीशंस दे आर। सो परदेस बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है और मैं पहले भी ये बात बोल रही हूँ, अब दोबारा रिपीट करें, 2 एपिसोड्स आती हैं और मजाक नहीं करी कि पहली एपिसोड के एंड पे आई कुडंट वेट कि यार मैं जल्दी से अगली एपिसोड खोल के देखूं और देखूं क्या हुआ क्या आगे। सो इतनी अच्छी मज़े की स्टोरी जा रही है, पेस अच्छी है, स्टोरी लाइन की मूवमेंट अच्छी है, कहानी में ट्विस्ट इतने इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, हमें बोर नहीं करके रखा क्योंकि इन 2 एपिसोड्स में तो कितना कुछ हो गया कि इबाद चला गया, इबाद की माँ उसको बोलती है कि तुम रोना बंद करो, बहजाद की असलियत पता चल गई, एमन और इबाद के दरमियान अब थोड़ी सी फ्रिक्शन आ रही है बिकॉज इबाद डिलीवरी पे नहीं आ पा रहा है। सो लॉट हैपेंड एंड आई फॉर वंस कुड नॉट लीव द टीवी, मैं नहीं जा सकती थी, मुझे मालूम करना था कि होगा क्या। और उसके साथ साथ अगेन बहुत ढेर सारे सवालात भी आपको इट मेक्स यू थिंक कि जो एमन कर रही है वो सही है या गलत है, इबाद जो कर रहा है वो सही है या गलत है, जो लोग बाहर काम करने जाते हैं उनकी ज़िंदगियाँ कैसी होती हैं। और सबसे बेस्ट बात तो मुझे ये लगती है कि कारमा, मतलब नौशी मामी के साथ भी कारमा अभी हो रहा है, शीमा के साथ भी अभी जो वो बुरा करती थी वो होना शुरू हो रहा है। सो आई लव द ड्रामा फॉर दिस फैक्ट कि वो हमें एंड तक नहीं लेके जा रहा है, जब सब चीज़ों को रैप अप करेगा और बताएगा, उसमें पहले से ही बहुत कुछ हो रहा है। एंड आई रियली वॉन्ट टू एडमायर द राइटर एंड द डायरेक्टर फॉर कीपिंग द पेस। मतलब मुझे लगता है पहली किस्त से अब तक बीच में कोई भी डल पीरियड नहीं आया, कहीं भी ऐसा नहीं था कि हम सोचे यार अच्छा क्यों, कहीं भी ड्रैग नहीं लग रहा था। सो आई रियली एडमायर द होल टीम, 6 सिग्मा फॉर दिस प्रोजेक्ट सो नंबर 3 पे हमारे पास है परदेस। बिफोर गोइंग टू नंबर 2 वी हैव टू डू डायरेक्टर ऑफ द वीक। Director of the week I would like to give to Shehzad Kashmiri for Parizad. I think परिजात की ये एपिसोड इतनी इंटरेस्टिंग थी, हालांकि देखा जाए तो बहुत कुछ ड्रामेटिक नहीं हुआ,
बट दैट इज़ द चार्म ऑफ द ड्रामा कि विदाउट हैविंग कि इतना कुछ ड्रामेटिक या सैड या कोई बड़ी एडवेंचर हुए बगैर भी ड्रामा इतने मज़े का हो कि आप उसको देखें और आप छोड़ें नहीं उसको। और उन्होंने परिज़ाद की जो जर्नी में उसकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट हर एपिसोड ये कर रही होती है। इसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह वो अपने सर्कल से निकल के दूसरे सर्कल, एक दूसरे माहौल को एक्सप्लोर कर रहा है और कितने, और उसमें क्या चेंज आया। और मुझे लग रहा है जैसे लेयर बाय लेयर परिज़ाद पे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, उसके अंदर की महरूमी लेयर बाय लेयर आती जा रही है। और आई लाइक द वे जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को कनेक्ट किया है डायरेक्टर ने, स्टोरी लाइन को, ऑफ कोर्स राइटर ने भी, एंड बट राइटर तो लिख के दे देता है, फिर उसके बाद डायरेक्टर की जॉब होती है कि उसको स्क्रीन पे कैसे प्रेजेंट करे। तो डायरेक्टर ने जिस तरीके से स्टोरी की फ़्लो रखी हुई है वो इतनी अच्छी जा रही है कि बहन को इधर मसला हुआ, इधर भाई, उस दोनों बड़े भाई जो हैं वो उसको नहीं करे, परिज़ाद सुन लेता है और परिज़ाद को उधर से ऑफ़र भी आ गई है एक, जो मोस्ट प्रॉब्ली नाउ ही विल टेक, वो अपनी शायरी बेचेगा और पैसे लाके बहन को देगा। सो आई लव द डायरेक्शन, आई लव द स्मॉल थिंग्स कि उन्होंने जो नया कैरेक्टर आया है लुबना का, उसको किस तरीके से स्टाइल किया हुआ है, उसकी छोटी छोटी उसकी और परिज़ाद की इंटरेक्शन। एंड आई ऑल्सो लाइक अनदर थिंग विच आई नोटिस्ड इन डायरेक्शन के उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में एक जगह धूप में खड़ा किया हुआ है और उस पर जो शेड्स आ रहे हैं कलर के, परिज़ाद पे भी और लुबना पे भी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थे। सो I really like the way the storyline is going and the way all the actors have been directed. एक और छोटी सी चीज़, जब क्लासरूम का एक वो सीन था तो हर कोई जो था, मतलब इतनी अच्छी डायरेक्शन थी कि हर कोई एक्ट में था, नॉट कि भाई हम तो साइड के कैरेक्टर्स हैं हमें तो सिर्फ बैठना है। everyone was part of the scene and everyone was doing something. It didn't feel like they are forcefully sitting there, you know. So director of the week goes to शहजाद कश्मीरी for परिज़ाद। नंबर 2 पे हमारे पास है हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे ना, बड़ा मज़ा आ रहा है। एक तरफ लोग हैं जिसको बहुत बैश करें, एक तरफ लोग हैं हु आर लविंग इट डियरली, यू नो। मुझे लगता है ड्रामा हर एपिसोड में हम ऐसे जाते हैं ऐसे जाते हैं और कुछ आगे जाके शायद हम इस्टेब्लिश कर सकें कि हम किस साइड पे हैं एग्जैक्टली, यू नो, कि ये ड्रामा वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन कोई भी ड्रामा परफेक्ट नहीं होता, हर ड्रामे में ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। बट इस ड्रामे की बड़ी मज़े की बात है कि एक एपिसोड बिल्कुल नीचे चली जाएगी और दूसरी एपिसोड में आप उसको, जैसे ये हुआ पिछले हफ्ते की जो एपिसोड थी वो मुझे लगा कि स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इस हफ्ते की एपिसोड आई लव्ड इट, मुझे इतना मज़ा आया देखने का। और अस्वद का कैरेक्टर, गॉड, आई थिंक अस्वद का कैरेक्टर अब एक अच्छा मज़े का कैरेक्टर दिखाया उन्होंने। जो जिस तरह हम कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना इंडस्ट्री में, हिस्ट्री में, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की हिस्ट्री में, उनको आप याद करते हैं। आई थिंक अस्वद का कैरेक्टर भी एक वो कैरेक्टर होगा जिसको हम याद किया करेंगे। एंड उसकी जो सारी डायमेंशंस है कि वो केयरिंग है, ही इज़ फेयर, ही हैज़ हिज ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, ही डजंट गिव इन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मशल की बुलिंग में हर बार नहीं वो आ जाता। आई लाइक दिस एंड ही रियली वांट्स टू हेल्प महरीन, अपनी माँ की इज़्ज़त करता है, माँ से कॉन्वर्सेशन कर रहा है, बदतमीज़ी नहीं कर। एक और चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, ठीक है डेफिनेटली हम सबको इशू है कि अस्वद को नज़र क्यों नहीं आ रहा कि मशल झूठ बोल रही है और महरीन क्या की सच्चाई क्यों नहीं नजर आई। लेकिन एक बात मुझे और अच्छी लग रही है, देखिए अस्वद अपनी माँ से कहीं भी बदतमीज़ी नहीं कर रहा है, चीख चिल्ला नहीं रहा है और दरवाजे नहीं पटक, बड़े दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड आई रियली अप्रिशिएट, बिकॉज ये दिखाना बड़ी ज़रूरत है कि विदाउट बीइंग हार्श या बदतमीज़ी किए बगैर भी आप अपने बड़ों से एक डिफरेंट ओपिनियन लेते हुए बात कर सकते हैं। कहानी चल रही है आगे, हम वेट कर रहे थे कि कब अस्वद और महरीन की मुलाकात हो गई, वो हुई पिछली किस्त में और इस वाली किस्त में भी, सो वो मज़ा आ रहा था देख के। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जो हम सबको बॉदर कर रही हैं, बट मे बी आगे जाके कोई एक्सप्लेनेशन हो उनकी, आगे जाके कुछ राज रिवील हो जिससे हमें पता चला अच्छा हम सोच रहे थे ऐसा था तो ऐसा नहीं था एक्चुअली, यू नो, ये इस वजह से था। तो कुछ चीज़ें हो सकता है डायरेक्टर और राइटर ने एंड के लिए सेव करके रखी हो जो हमें इस वक्त इरिटेट कर रही हैं। जो मैंने वीडियो की शुरू में बोला था कि इट्स अ क्वेश्चन कि आप एंड तक इरिटेट करते हुए लेके जाएं वहाँ करें या फिर आप शुरू में ही ऑडियंस को साथ लेके चलें। लेकिन अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि हम कहाँ के सच्चे थे कि एपिसोड बहुत मज़े की थी, इंटरेस्टिंग थी, न्यू डेवलपमेंट्स हो रही थी, कैरेक्टर डेवलपमेंट्स हुई थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी, डायरेक्शन मोस्टली बहुत अच्छी थी, स्क्रिप्ट की फ्लो अच्छी थी और कहीं भी आप बोर नहीं हो रहे थे। सी दैट इज़ द वन थिंग कि आपको मज़ा आ रहा था देखने में, एटलीस्ट मुझे मज़ा आ रहा था देखने में। और एक और चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इतनी खूबसूरत उसकी सिनेमेटोग्राफी है, इतनी खूबसूरत उसके कैमरा एंगल्स हैं, मायरा को जिस तरह लिया है, दैट इट रियली मेक्स अ डिफरेंस व्हेन यू आर वाचिंग द ड्रामा। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे एक्टर ऑफ द वीक। मेरे लिए एक्टर ऑफ द वीक हैं जवेरिया अब्बासी फॉर आखिर कब तक।
वो जो सीन है जिसमें वो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, उससे पहले लिपस्टिक लगाती हैं, वाह क्या सीन था। आई थिंक जवेरिया बासी इज़ एन अमेजिंग एक्टर एंड शी इज़ सो टैलेंटेड। एंड ये ड्रामा मतलब हमने उनको बहुत से कैरेक्टर्स में देखा है, बहुत अरसे से वो काम कर रही हैं। रिसेंटली जब से वो आई है बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स कर रही हैं। रमज़ान में उनका एक प्ले आया, इससे पहले शहनाई में, उसके अलावा भी छोटे मोटे रोल, वो रक्स बिस्मिल में उनका एक छोटा सा रोल था। मतलब हम उनको काफ़ी पिछले 1 साल में हमने देखा है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, बट आई फील और हम हर जगह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। लेकिन ये जो रोल है, वाओ, आई मीन शी इज़, वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, अपनी आँखों, अपने टोन, अपने हाथों को पूरा यूज़ कर रही हैं और हर एक इमोशन को कम्युनिकेट कर रही हैं। एंड शी इज़ मेड इट सो इम्पैक्टफुल, शी इज़ मेड इट सो पोइटिक। आई जस्ट लव इट, द वे वो पूरा जो सफ़िया का दुख है वो उसको एक इतना पोइटिक एंगल दे दिया, उसको इतनी फ़िलोसॉफिकल एंगल दे दिया, उसको एक क्लास दे दिया, उसको एक एलिगेंस दे दी है जवेरिया बासी ने। एंड यू रियली फील फॉर हर व्हेन शी इज़ टॉकिंग, इट इज़ मतलब, और वो ऐसा है, द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक इज़ के व्हेन शी इज़ सेइंग दोज थिंग्स, आप डिप्रेशन नहीं फील करते, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, आप एक्चुअली कहते हैं यार ये कितनी सही बात बोल रही है। आप उसके लिए थोड़ा सा दुख फील करते हैं और फिर आपको खुशी होती है कि वो ये बात रियलाइज़ कर रही है और शी इज़ मूविंग ऑन। एंड एक और चीज़ कि ये ज़िंदगी, ये बहुत सी औरतों की रियलिटी है, इट हिट्स यू, बट इट हिट्स यू इन अ वेरी डीप वे, इट डज़ नॉट हिट यू इन अ वे जो नेगेटिविटी हो या सैडनेस इतनी ज़्यादा हो कि आप बोलें यार मैं इसको देख नहीं सकता। इट ग्रैब्स यू, आपकी अटेंशन ग्रैब करता है एंड इट मेक्स यू थिंक। एंड आई थिंक डायरेक्शन, स्क्रिप्ट दोनों बहुत अच्छे थे। इन द वे जवेरिया, बिकॉज क्या होता है डायरेक्टर और राइटर जो है चीज़ बना के देते हैं एक्टर को, बोलते हैं अब तुमने इसको आगे डिलीवर करना है। सो इट्स अ टीम एफर्ट ऑफ कोर्स एंड एवरी प्लेयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। लेकिन जवेरिया बासी फिर एक्टर पे आई थिंक एक्टर लास्ट स्टेप होता है ना इस पूरे प्रोजेक्ट को डिलीवर करने का। तो वे जवेरिया बासी इज़ डन इज़ सो अमेजिंग एंड बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस है। इट्स अ ट्रीट टू वॉच, फॉर मी इट्स अ ट्रीट टू वॉच एंड आई एम सो ग्लैड दैट शी इज़ कम बैक एंड हर चॉइस ऑफ रोल्स इज़ रियली गुड। इसके अलावा आई वॉन्ट टू मैंशन मायरा खान। हाँ, क्या बोलूँ मायरा जी, आई होप आप सुने। ये इतना अच्छा लगता है जब मैं आपको हम कहाँ के सच्चे थे मैं देखती हूँ। वो आपके जब आप डायरी लिख रही होती हैं, जब आप बात कर रही होती हैं अपने आप से, आप सोच रही होती हैं, जब असवद को चुपके देख रही होती हैं, जब असवद की कॉफ़ी बनाने पे आप खुश होती हैं। मायरा खान इज़ गिविंग अस सच अ ह्यूज रेंज ऑफ इमोशंस। आई मीन इट्स अ ट्रीट टू वॉच जवेरिया बासी एंड इट्स अ प्लेजर टू वॉच मायरा खान performing as Mehreen in हम कहाँ के सच्चे थे। and I just love it कि she's not overdoing it anywhere, she's using her। और the fact कि इतने close-ups लिए हुए विदाउट मेकअप, विदाउट मेकअप किया हुआ थोड़ा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा मेडअप नहीं है और बड़ा उनको नॉर्मल रखा है जिससे हम रिलेट भी कर पाते हैं। शायद इसीलिए हमें मेहरीन इतनी अच्छी लगती है और हम मेहरीन की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि मेहरीन हमें अपनी जैसी लगती है। मेहरीन ने कोई मस्कारा नहीं लगाया हुआ, रोते हुए उसकी आंख से कहीं आईलाइनर और ब्लश नहीं लगा हुआ। मेहरीन तो कॉलेज भी गई है तो हल्का सा लिपस्टिक का टच नज़र आता है आपको। तो एंड अगेन द एक्सप्रेशंस दैट मायरा इज़ गिविंग आर सो सॉलिड and so appropriate at every place. I want to mention उस्मान मुख्तार। असवद का कैरेक्टर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप देखें असवद का कैरेक्टर सिंपल नहीं है, बट उस्मान मुख्तार ने इस एपिसोड में इतनी अच्छे तरीके से उसको डिलीवर किया है। असवद कैरेक्टर सो मेनी डायमेंशंस। एक जगह वो ही इन डीप डाउन उसको मेहरीन से दोस्ती है, वो मेहरीन से दोस्ती रखना चाहता है, लेकिन मशल ने उसको इतना दिमाग भर दिया है कि वो उस चीज़ को सही तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा। एंड शायद उसको भी खुद रियलाइजेशन नहीं है कि वो कितनी मोहब्बत करता है मेहरीन से, या उसको मेहरीन कितनी मोहब्बत नहीं बोलूँगी, बट मेहरीन इज़ वेरी डियर टू हिम। एंड दिस इज़ कमिंग आउट व्हेन ही इज़ ट्राइंग कि वो मेहरीन की मदद करे जब वो कॉफ़ी बना के उससे बात करना चाहता है। एंड इतना मुश्किल है ये दिखाना कि एक इंसान ये इस लिखा हुआ आसान होता है मुझे लगता है, लेकिन इस चीज़ को विजुअली विदाउट सेइंग वर्ड्स पोर्ट्रे करना कि असवद इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है, थोड़ा सा डरा हुआ भी है और वो सोच रहा है
किस तरीके से महरीन को ऑफेंड किए बगैर मैं महरीन को समझाऊँ, उससे बात करूँ, उससे कनेक्शन बनाऊँ, उसको बताऊँ कि तुम जो कर रही हो वो गलत कर रही हो, तुम्हें मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ, यू नो। इतनी वो जो असवद की उस वक्त हालत थी ना, वो उस्मान मुख्तार डिड एन अमेजिंग जॉब टू कम्युनिकेट दैट। फिर जो गुस्सा मशल पे उन्होंने किया, अगेन एक और बात, लाइक कन्फ्यूजन असवद की कि यार महरीन भी कज़न है, मशल भी कज़न है, तो मशल इतनी बातों पे क्यों इरिटेट हो जाती है, वो कन्फ्यूजन भी वाइल अंडरस्टैंडिंग कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन। असवद की जो ये सिचुएशन थी वो भी उस्मान मुख्तार ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से कम्युनिकेट की। एंड इन दिस एपिसोड ही इज़ गिवन अस अ कैरेक्टर to love, a character to look forward to in the coming drama, in the coming episodes. So these three people I wanted to mention. अफ़ान वहीद एंड परदेस, बहुत आसान होता है, बहुत बेचारा लगना, रोना धोने के साथ, चीखने के साथ, चीज़ें तोड़ फोड़ के देने के साथ। दुर्र फ़िशां के साथ, एमन के साथ उनका एक सीन है जस्ट बिफोर लीविंग, आई थिंक वो दोनों बैठे हुए बात कर रहे होते हैं और वो उसको कहती है कि मैं, वो रो रही होती है एमन, और वो कहते हैं कि मैं आ जाऊँगा, वो उससे कहती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम डिलीवरी पे आओगे। एंड उस वक्त जो अफ़ान के एक्सप्रेशंस दिए ना अफ़ान ने, बहुत अच्छी, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू शो कि एक इंसान जो फंस गया है और वो कह रहा है कि यार मैं, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ इट, यू नो, आई एम जस्ट स्टक एंड आई कांट से टू हर कि मैं नहीं आऊँगा, एंड आई कांट प्रॉमिस ऑल्सो। और वो जो पूरी उनका जो डिलेमा था ना, और उस वक्त जो सिचुएशन थी, उसको अफ़ान वहीद डिड एन अमेजिंग जॉब टू कम्युनिकेट, एंड आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट दैट इन हिज परफॉर्मेंस। नंबर 1 पे हमारे पास है परीज़ाद। बड़ा मज़ा आ रहा है परीज़ाद देख के। आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम देयर कम्स अ ड्रामा जिसको हम हर हफ्ते देख, वी लुक फॉरवर्ड टू इट, हम बोर नहीं होते, हमें मज़ा आता है। कभी कभी बहुत कुछ हो रहा होता है, कभी कभी बहुत कुछ नहीं होता है। परीज़ाद में भी इस बार बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन पेस स्लो थी, बट ड्रामा इंटरेस्टिंग था, मज़ा आ रहा था। एंड पता है जब कभी कैरेक्टर से हट के चीज़ें दिखाते हैं तो वो बोरिंग हो जाती हैं, लेकिन इसमें इतने मज़े का दिखाया, जैसे वो पूरा कि ड्रामा हो रहा है और वो ड्रामे में किसी को ढूंढ रहे हैं और एक और स्टोरी चल रही है, फिर परीज़ाद की एंट्री उसमें होती है और दोनों का कैसे इंटरेक्शन है, वो सब कुछ बड़ा मुश्किल होता है कि वो उस कहानी को आप इंटरेस्टिंग रखें कि आप लोग देखें कि अच्छा ये मेन हीरो कैसे आएगा। लेकिन इतनी अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट किया हुआ था कि हम पूरे ड्रामे वेट करते अच्छा क्या होगा ड्रामे में, ये पोइम लिखेगा नहीं लिखेगा, इन दोनों की दोस्ती कैसे होगी, फिर आगे जाके क्या होगा। सो थ्रू आउट द एपिसोड द ड्रामा kept us engaged, kept us hooked। सबकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी थी और परीज़ाद के लिए अगेन बहुत फ़ील हो रहा था हम लोगों को। परीज़ाद आई थिंक लेयर बाय लेयर जो है ना वो उसकी पर्सनालिटी बनती जा रही है और हम उस लेयर का हिस्सा बनते जा रहे हैं। पूरा जो उसको इंसल्ट या उसको दुख फील होता है पार्टी पे जो हुआ, मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों गया और उस लड़की ने उसको क्यों इतना इंसिस्ट किया जब तुम्हें पता भी था कि वो कितना बुरा फील करेगा। उसकी भी क्या स्टोरी है वो पता चलेगी। जो उनकी बहन है सईदा, उसका कनेक्शन, जब लास्ट सीन तो इतना वो था दिल को कुछ हुआ कि, एंड वो इतनी खामोश थी, यू नो, देयर वर नो डायलॉग्स, देयर वर ओनली लुक्स बिटवीन सईदा एंड परीज़ाद, और वो इतने खूबसूरत थे कि वो दोनों का कनेक्शन उस वक्त अगेन इस्टेब्लिश हुआ। तो बड़ा मज़ा आ रहा है देख के, एंड देखते हैं परीज़ाद की कहानी आगे कहाँ जाती है। सो दीज वर माई टॉप 5 दिस वीक। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग एग्री करते हैं या नहीं करते, कमेंट्स देते रहिए। आई विल ट्राई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगेन कि मैं कुछ कमेंट्स पढ़ के जवाब दूँ या बात करूँ। और या टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।